हेलो एवरीवन। आज हम लोग द पावर एंड द ग्लोरी बाय ग्राहम ग्रीनी से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 15 एमसीक्यूज़ कराया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। ये टॉपिक जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेंशन होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Why does the gang of men chase the priest through the street of capital? ये जो लोग थे वो प्रिस्ट को कैपिटल सिटी में क्यों चैस कर रहे थे, क्यों पीछा कर रहे थे उसका। फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज दे रिकोगनाइज दैट ही इज़ द प्रिस्ट, क्योंकि उन्हें पहचान लिया था कि वो क्या है, प्रिस्ट है। बिकॉज दे मिस्टेक हिम फॉर द ग्रिंगो, उन्हें लग रहा था कि ये जो प्रिस्ट है वो ग्रिंगो है। बिकॉज दे कैच हिम ट्राइंग टू स्टील अ बॉटल ऑफ वाइन फ्रॉम देम, क्योंकि प्रिस्ट को इन लोगों ने वाइन की बॉटल चुराते हुए देख लिया था। बिकॉज दे डिस्कवर अ बॉटल ऑफ ब्रांडी इन हिज कोट पॉकेट, क्योंकि उन्होंने उसके पॉकेट में, कोट के पॉकेट में एक ब्रांडी की बॉटल देखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि उन्होंने उसके पॉकेट में ब्रांडी की बॉटल देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does मेस्टिजो want to turn the priest over the authorities? ये जो मेस्टिजो है वो प्रिस्ट को अथॉरिटीज़ के हवाले क्यों करना चाहता था। फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज ही वॉन्ट्स द रिवॉर्ड मनी, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड का जो मनी था उसको चाहता था। बिकॉज ही हेट्स वॉट प्रिस्ट हैव डन टू हिज कंट्री, क्योंकि वो प्रिस्ट ने जो भी अपनी कंट्री के लिए किया था उससे वो नफरत करता था। बिकॉज ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद द प्रिस्ट इन हिज चाइल्डहुड, उसके चाइल्डहुड में प्रिस्ट के साथ उसका बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है इसलिए। बिकॉज देयर्स नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो रिवॉर्ड का जो मनी है उसको चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल डज द प्रिस्ट अलाउ द सिक मेस्टिजो टू राइड ड्यूरिंग देयर ब्रीफ जर्नी टुगेदर? जब मेस्टिजो और प्रिस्ट एक जर्नी कर रहे थे, छोटी जर्नी, और जब मेस्टिजो थक जाता है तो उसे प्रिस्ट कौन सा एनिमल अलाउ करता है उस पर चढ़कर जाने के लिए? अ कैमल, अ हॉर्स, अ म्यूल, एन अनयूजुअली लार्ज एंटलोप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक म्यूल उसको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर टेंच ऑक्यूपेशन? मिस्टर टेंच का ऑक्यूपेशन क्या था? फर्स्ट डेंटिस्ट, सेकेंड पुलिसमैन, थर्ड प्लांटेशन ऑनर और लास्ट वॉट की इंस्ट्रक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो एक डेंटिस्ट था। नेक्स्ट, व्हाट इज मिसेस फेलोज मोस्ट अफ्रेड ऑफ? मिसेस फेलोज जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरती थी? फर्स्ट डेथ, सेकेंड आर्म्ड रिबेलियन बाय द पीजेंट, थर्ड फ्लैश फ्लड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हर हस्बैंड फेशियल हेयर। तो वो डेथ से डरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेफ्टिनेंट्स बॉस? सॉरी, हु इज द लेफ्टिनेंट बॉस? लेफ्टिनेंट का जो बॉस कौन था? द फूजा, द जूफो, द जूजू, द येफा। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है येफा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द येफा। लेफ्टिनेंट का जो बॉस था उसका नाम था येफा। नेक्स्ट, Who refuses to have the priest hear his confession? कौन जो है प्रिस्ट को अपना कन्फेशन सुनाने से मना कर देता है? फर्स्ट है फेडल कास्ट्रो, सेकेंड द लेफ्टिनेंट, थर्ड मिस्टर टेंच एंड लास्ट द ग्रिंगो। तो ग्रिंगो जो है अपना कन्फेशन प्रिस्ट को सुनाने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन रीज़न मिस्टर लेहर डिसलाइक कैथोलिज्म? कौन से रीज़न के कारण जो है मिस्टर लेहर कैथोलिज्म को नापसंद करते थे? फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज ही बिलीव्स कैथोलिक्स आर इविल पीपल, क्योंकि उसे लगता था कि जो कैथोलिक पीपल है बहुत बुरे हैं। बिकॉज ही बिलीव्स कैथोलिक्स आर टू इंटरेस्टेड इन मीनिंगलेस रिचुअल, क्योंकि उसे लगता था कि जो कैथोलिक्स है वो बेतुके रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। थर्ड ऑप्शन बिकॉज ही इज़ एन एथेइस्ट एंड बिलीव्स ऑल रिलीजन इज़ हार्मफुल, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक नास्तिक था और उसे लगता था कि जितने भी रिलीजन है वो हार्मफुल है। थर्ड लास्ट ऑप्शन बिकॉज अ नन किल्ड हिज डॉग, क्योंकि एक नन ने उसके कुत्ते को मार दिया था।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्योंकि वो उसे लगता था कि जो कैथोलिक्स है वो बेकार के मीनिंगलेस रिचुअल में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज द प्रीस्ट डू इन द बॉयज़ ड्रीम एट द एंड ऑफ द नॉवल। जो बॉय है उसके ड्रीम में प्रीस्ट क्या कर रहा होता है? लिफ्ट हिज हैंड्स, से समथिंग दैट साउंड लाइक एक्सक्यूज, सी फ्लिकर हिज आईलिड, लॉस्ट एक्सेल स्लोली। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा, फ्लिकर हिज आईलिड। नेक्स्ट, एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल व्हाट इज मिस्टर टेंच गोइंग टू पिक अप फ्रॉम अ बोट। नॉवल के स्टार्टिंग में जो है मिस्टर टेंच वो क्या पिक करने की कोशिश करता है बोट से? अ केस ऑफ रम, अ लिनन सूट, अ कैन ऑफ इथर, अ न्यू म्यूल। तो इसमें होगा इसका करेक्ट ऑप्शन अ कैन ऑफ इथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी ऑफ जुआन वाई वॉज जुआन मर्डर्ड। जुआन की स्टोरी में जुआन को क्यों मारा गया था? फर्स्ट ऑप्शन, ही रॉब्ड अ बैंक, सेकेंड ऑप्शन, ही स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ही एंगर्ड अ रैंचर, लास्ट ऑप्शन, ही बिलीव्ड इन गॉड। यही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि वह भगवान पे भरोसा करता था, उसे भगवान पे विश्वास था, इसलिए उसका मर्डर कर दिया गया था। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी डज कैप्टन फेलोज रन। कैप्टन फेलोज जो है किस टाइप की कंपनी चलाती थी? अ कॉफ़ी कंपनी, बी अ बनाना कंपनी, सी अ कॉटन कंपनी, डी अ पेपर कंपनी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, वो एक बनाना कंपनी रन करती थी। नेक्स्ट, हु रिफ्यूजेस टू अलाउ द लेफ्टिनेंट टू सर्च द फेलोज रेसिडेंस फॉर द प्रीस्ट। किसने जो है लेफ्टिनेंट को मना कर दिया था कि वो प्रिस्ट को खोजने के लिए फेलोज का घर को चेक करें? फर्स्ट ऑप्शन कैप्टन फेलोज, सेकेंड ऑप्शन मिस्ट्रेस फेलोज, सी कोरल एंड लास्ट ऑप्शन पाद्रे जोस। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोरल ने उसे मना कर दिया था लेफ्टिनेंट को कि वो फेलोज के रेसिडेंस को चेक करें। नेक्स्ट, व्हाट डज द लेफ्टिनेंट आस्क द प्रीस्ट टू शो हिम इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर ही इज़ अ प्रीस्ट और नॉट। जो लेफ्टिनेंट जो है प्रीस्ट को क्या करने को बोलता है ये पहचानने के लिए कि वो प्रीस्ट है या नहीं, क्या शो करने बोलता है? हिज नेक, हिज हैंड्स, हिज वॉच एंड हिज स्पोर्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिज हैंड्स, उसके हैंड्स को। नेक्स्ट एंड द लास्ट, What does the priest wear to disguise himself when he returned to the capital city? अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जब प्रिस्ट कैपिटल सिटी आता है तो वो क्या पहन कर आता है? तो वो एक ड्रिल सूट पहन कर आता है ताकि लोग उसे पहचान ना सके। यहीं तक था आज का। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।